अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि हमें एक्स ऑफ एन में जो है सिर्फ 2 सैम्पल्स हैं और एच ऑफ एन में सिर्फ 3 सैम्पल्स हैं और तीनों के तीनों की वैल्यू 1 है और यहाँ पे सिर्फ 0.5 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि करना क्या है कन्वोल्यूशन में, इस फार्मूला को देखना है। ठीक है, अब इस फार्मूला में जो लिमिट बनेगी वो एक्स ऑफ एन के हिसाब से बनेगी। अब एक्स ऑफ एन में 2 सैम्पल्स हैं, एक 0 है दूसरा 1 है, तो लिमिट जो बनेगी के इज़ इक्वल टू 0 टू 1 बनेगी। जितने भी सैम्पल्स हमारे एक्स ऑफ एन में होंगे वही हमारी के की लिमिट बनेगी। तो अब क्योंकि हमारे पास 2 सैम्पल्स हैं तो हमें जब इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ 0 भी आएगा और एक्स ऑफ 1 भी आएगा। एक्स ऑफ 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एच ऑफ एन माइनस 0 के साथ, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाई होगा एच ऑफ एन माइनस 0 के साथ, एन माइनस 0 के साथ। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी के की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी के की वैल्यू 0 है। फिर दूसरी के की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि लिमिट हमारी 0 टू 1 है, 2 सैम्पल्स हैं, 0 और 1, 2 सैम्पल्स हैं, तो लिमिट हमारी 0 टू 1 है। तो के इज़ इक्वल टू 0 टू 1। तो अब दूसरी वैल्यू जो होगी वो हमारी 1 होगी, तो एक्स ऑफ 1 और एच ऑफ एन माइनस 1। अब इस समेशन की वजह से जो पहली यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे या जो यहाँ पे जो पहला सिग्नल हम फाइंड आउट करेंगे उसको हमें सम करना है दूसरे सिग्नल के साथ। ठीक है, जैसे हम पिछले प्रॉब्लम में भी यही कर रहे थे कि मतलब हम यहाँ पे एक सिग्नल फाइंड आउट कर रहे थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सबको लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था? सम किया था। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास एक्स ऑफ एन में 2 सैम्पल्स हैं तो हमारे पास सिर्फ ये दो दो सिग्नल्स ही बनेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स ऑफ एन माइनस 0, तो ये 0 इसमें से ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास जो है एच ऑफ एन ही बचेगा। अब एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0.5 है, मतलब 0.5 को हमें एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। और एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? एच ऑफ एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एच ऑफ एन माइनस 1 हमें पहले फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब शिफ्ट करना है तो कौन सी साइड पे शिफ्ट करना है? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। और कितने सैम्पल्स शिफ्ट करना है? एक ही सैम्पल शिफ्ट करना है। ठीक है, एक सैम्पल के हिसाब से पूरा सिग्नल शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों सिग्नल्स को फाइंड आउट करके जब हम सम करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 0.5 को एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ऑफ एन में जो भी वैल्यूज़ होंगे 0.5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एच ऑफ एन को जब हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों सैम्पल्स की वैल्यूज़ जो होंगी वो 0.5 हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ 2 तो होंगी, लेकिन उससे पहले हमें एच ऑफ एन को शिफ्ट करना है। तो सैम्पल्स को एक के हिसाब से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये 0 वाला 1 पे आ जाएगा, 1 वाला 2 पे आ जाएगा और 2 वाला सैम्पल 3 पे आ जाएगा। सैम्पल्स वैसे स्टार्ट फिर कहाँ से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे और सब की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीनों सैम्पल्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 पे भी 2 होगा, 2 पे भी 2 होगा और 3 पे भी 2 होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 0.5 को हमने एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो सारे के सारे वैल्यूज़ जो हैं हाफ हो गए। और जब हमने इसको शिफ्ट करके एच ऑफ एन माइनस 1 बना के जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो सारे के सारे सैम्पल्स की वैल्यू डबल हो गई। अब फाइनली हमें क्या करना है? ये जब दोनों दोनों हमें सिग्नल्स मिल गए, ठीक है, तो इन दोनों सिग्नल्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारी मतलब जो है वाई ऑफ एन होगी और वहाँ पे जो है हमारी कन्वोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। आउटपुट मिल गया समझे। तो यहाँ पे ज़ीरो वाले सैम्पल पे वैल्यू है सैम्पल की 0.5, लेकिन यहाँ पे कोई भी सैम्पल नहीं है ज़ीरो पे,
तो यहाँ पे 0 पे 0.5 ही बनाएंगे सिर्फ। सैम्पल जो फर्स्ट यहाँ पे 1 पे जो सैम्पल है उसकी यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.5, तो 2 और 0.5 2.5, तो यहाँ पे 2.5 बनेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सैम्पल नंबर 2 पे जो है वैल्यू जो है 2 है और यहाँ पे क्या है 0.5, तो 2 प्लस 0.5 क्या होगा 2.5, सेम ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे सैम्पल पे यहाँ पे वैल्यू 2 है लेकिन यहाँ पे सैम्पल की वैल्यू नहीं है, 0 है, तो ये सेम 2 ही रहेगा यहाँ पे। थर्ड सैम्पल की जो वैल्यू रहेगी वो 2 ही रहेगी। अच्छा, आगे कोई भी सैम्पल्स मतलब किसी भी सैम्पल की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 4 पे देखें, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी 4 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे बस आगे कुछ भी नहीं बनेगा। इसी तरह इस साइड पे देखें तो -1 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी -1 पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे -1 से -इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे जो है 4 से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो था कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड 1 था, इसी तरह मेथड 2 भी है, मेथड 3 भी है। तो अब हम जो है अपने आप को मतलब अभी मेथड 1 तक ही लिमिट कर रहे हैं ताकि मतलब, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इतना लेक्चर्स मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर वीडियोस देख के इतना ज़्यादा मतलब हो सकता है आपको समझ में ना आए, या फिर मेरे हिसाब से तो बेहतर यही रहे होगा कि हम जो है अभी एक ही मेथड पे जो है फोकस करें। तो बस अब इसी मेथड से जो है हम बाकी सारे कन्वोल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास यही प्रॉब्लम जो है हमने मेथड 2 से भी सॉल्व किया है। ठीक है, और इसी तरह फिर हमारे पास मेथड जो है 3 भी है। मतलब मेथड 2 और 3 को हम अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो है फिर हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं और मेथड 1 को ही यूज़ करके जो है हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें जो है इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है इसमें 0 से लेफ़्ट साइड पे, मतलब 0 पे इम्पल्स रेस्पॉन्स में 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, सबके सब सैम्पल्स हैं और सारे के सारे सैम्पल्स की वैल्यू क्या है 1 है। 0 पे सैम्पल है जो उसकी वैल्यू 1 है, 1 पे जो सैम्पल है उसकी वैल्यू भी 1 है, 2 पे जो सैम्पल है उसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब ये इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये सैम्पल सारे आपके यहाँ पे हैं, कंटिन्यू है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और 0 से फिर जो है लेफ़्ट साइड पे मतलब -1 से लेके -इन्फिनिटी तक सारे के सारे सैम्पल्स जो हैं नहीं है, मतलब उनकी वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, अच्छा, मतलब अब ये किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ये इस तरह है कि 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक वो चलता जा रहा है। ठीक है, और सब के सब जो सैम्पल्स हैं उनकी वैल्यू 1 है। अच्छा, अब इस तरह का अगर आउटपुट अगर हमारे पास किसी सिस्टम का आ रहा है, जब हम उसको इम्पल्स दे रहे हैं तो इस तरह के आउटपुट को हम कहते हैं इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स। कि मतलब आपने इम्पल्स इनपुट पे दी है, ठीक है, और जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो सैम्पल्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स कहते हैं। तो चलें, वो तो मतलब ऐसे ही मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इम्पल्स रिस्पांस ये है और इनपुट पे हमारे पास एक ही सैंपल है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि 0 से लेफ़्ट साइड पे या फिर 0 से राइट साइड पे कोई भी सैम्पल्स नहीं, तो अब समेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, k इज़ इक्वल टू 0, और वो सारा का सारा जो है कन्वोल्यूशन का फार्मूला उसी एक ही वैल्यू पे सॉल्व होगा। मतलब हमें किसी चीज़ को सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें k की वैल्यू
ज़ीरो कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर k की वैल्यू -∞ to -1 है तो वो फार्मूला उसमें कोई मतलब वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है हमारा सैम्पल -1 से -∞ तक है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वैल्यू आएगी ज़ीरो। और अगर इसी तरह इस फार्मूले को k इज़ इक्वल टू 1 to ∞ कंसिडर करें, ठीक है, तब भी यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, वो हम यहाँ पे ज़ीरो रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो x ऑफ n है वो एक्चुअली एक ही सैम्पल है जो ज़ीरो पे डिफाइंड है और उसकी वैल्यू 1 है। तो ये मतलब एक असल में एक्चुअली इम्पल्स सिग्नल है। तो हमने यहाँ पे कहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो अब दोबारा से एक ये एक तो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, लेकिन अब जो दोबारा हम इनपुट दे रहे हैं वो भी सेम इम्पल्स ही है। जिस इम्पल्स पे हमने ये रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया है, जिसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कह रहे हैं, वो तो हमें मिल गया, लेकिन अब दोबारा सिस्टम को हम इम्पल्स दे रहे हैं। तो अब दोबारा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अब आउटपुट क्या आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि x ऑफ n जो है हमारा इम्पल्स ऑफ n है, यहाँ पे k की जगह पे n है। ठीक है, x ऑफ n इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ n है। तो अब फार्मूला में x ऑफ n की जगह पे x ऑफ k होता है, तो हम फार्मूला में x ऑफ k की जगह पे अब इम्पल्स ऑफ k रख रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी सिर्फ हमने x ऑफ k की जगह पे इम्पल्स ऑफ k रखा है, यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है। तो ये जो है ये जो दो टर्म्स हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये तो ज़ीरो हो गए, क्योंकि हमने देखा कि k की वैल्यू जब -∞ to -1 है तो वहाँ पे कोई भी सैम्पल नहीं है, और जो है जब k की वैल्यू 1 to +∞ है तब भी कोई सैम्पल नहीं है x ऑफ n में। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो आ गए। बाकी बीच में जो है जब k की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इम्पल्स ऑफ k या फिर x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इम्पल्स ऑफ ज़ीरो, k की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, इम्पल्स ऑफ ज़ीरो h ऑफ n माइनस ज़ीरो। तो इम्पल्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, इम्पल्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। जब 1 को हम h ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h ऑफ n को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो h ऑफ n ही मिलेगा। तो अब ये देखें कि आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, आउटपुट वही आ रहा है जो h ऑफ n है। वही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये आउटपुट कब फाइंड आउट किया था, जब हमने सिस्टम को एक इम्पल्स दी थी तो ये रिस्पॉन्स आ रहा था। अब अगर हम उसी सिस्टम को दोबारा वही इम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा सेम आउटपुट आएगा। सही है। तो अब आप लोगों को मतलब ये याद रखना है कि अगर इनपुट सिग्नल इम्पल्स है तो उसको मतलब आप अगर सॉल्व ना भी करें तब भी मतलब आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मतलब कोई सिग्नल आपको ड्रा करके कहूँ कि ये जो है सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इनपुट पे इम्पल्स है, ठीक है, तो आउटपुट जो है वही आएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक और एग्जांपल है जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स तो हमने वही कंसीडर किया हुआ है, लेकिन इनपुट सिग्नल हमने चेंज कर दिया है। अब इसमें 3 सैम्पल्स हैं, तो हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो 0 to 2 होगी 2 होगी। जब k की वैल्यू 0 होगी तो हम x ऑफ 0 को कंसिडर करेंगे और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे h ऑफ n माइनस 0 के साथ। तो इस 1 को जब हम h ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x ऑफ 0 को जब हम h ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h ऑफ n पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो उस 1 को इस सिग्नल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम h ऑफ n ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब k की वैल्यू 1 होगी तो फिर हम ये वाला सैम्पल उठाएंगे
लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें इसको शिफ्ट भी करना है, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से अगर हम एक्स ऑफ वन उठा रहे हैं, के की वैल्यू अगर वन है, तो फिर हमें एच ऑफ एन नहीं उठाना है, एच ऑफ एन माइनस वन उठाना है। मतलब एच ऑफ एन के सारे सैम्पल्स को एक सैम्पल जो है राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एच ऑफ एन में से एच ऑफ एन माइनस वन बनाए, एच ऑफ एन के सारे सैम्पल्स को एक सैम्पल जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब एक्स ऑफ वन की वैल्यू क्या है, वन है। जब वन इन सब सैम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन सैम्पल्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हमें दोबारा यही एच ऑफ एन माइनस वन ही मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर जब एक्स ऑफ टू हम उठाएंगे तो एच ऑफ एन को दो सैम्पल्स के हिसाब से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, फिर एक्स ऑफ टू की वैल्यू भी वन ही है, तो वन को जब हम एच ऑफ एन माइनस टू के सैम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा हमें यही सेम सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन सारे सिग्नल्स को मतलब जो है एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू एच ऑफ एन, इसका जो सिग्नल आ गया है, एक ये सिग्नल, फिर दूसरा ये सिग्नल एक्स ऑफ वन इंटू एच ऑफ एन माइनस वन, तीसरा ये सिग्नल एक्स ऑफ टू इंटू एच ऑफ एन माइनस टू। इन तीनों को जब हम सम करेंगे, ठीक है, इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो वो होगी हमारी y ऑफ n। तो जब हम इन तीनों को यहाँ पे देखें, सम कर रहे हैं, एक एक रिज़ल्ट हमारा जो एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू एच ऑफ एन है वो ये है, ठीक है। फिर एक्स ऑफ वन इंटू एच ऑफ एन माइनस वन ये रिज़ल्ट है, फिर एक्स ऑफ टू इंटू एच ऑफ एन माइनस टू वो वाला रिज़ल्ट हमारा ये है। तो इनको जब हम सम करेंगे, ज़ीरो पे क्या है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो टोटल क्या बनेगा, वन बनेगा। फिर वन पे यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये बन गया टू। फिर दो पे जो है यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो ये तीन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब थ्री पे यहाँ पे क्योंकि ये डॉट 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 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सैम्पल है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये तीन हो गया। फिर आगे हर जगह पे वन 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 सब में है, तो फिर इस तरह कंटिन्यूसली यहाँ पे सारे के सारे सैम्पल्स जो होंगे, सारे के सारे सैम्पल्स का वैल्यू क्या होगा, तीन होगा, ठीक है। यहाँ से भी मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम एक इम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है आउटपुट इस तरह का मिल रहा था। जैसे हमने इनपुट पे अगर इम्पल्स ही दे रहे हैं एक, तो वो अगर इम्पल्स हमारी ज़ीरो पे डिफाइंड है तो हमें आउटपुट वही मिल रहा था जो एच ऑफ एन है, जो मतलब इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया था। अब हम यहाँ पे तीन इम्पल्सेस दे रहे हैं, तो आउटपुट भी जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। यहाँ पे एक इम्पल्स की वजह से ये आउटपुट आ रहा है, फिर दोनों इम्पल्स की वजह से जो है कंबाइंड आउटपुट ये आ रहा है, फिर इसी तरह यहाँ पे तीनों इम्पल्स की वजह से इस तरह आउटपुट हमारा ये हो गया, तीन हो गया, और आगे ये कंटिन्यूसली सेम रहेगा। अच्छा, अब ये जो है एक लास्ट एग्जांपल करेंगे हम जो है कन्वोल्यूशन सम में। यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ एन ये सिग्नल है जो कि ज़ीरो से शुरू हो रहा है, जिसके सैम्पल्स जो हैं ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं, दो पे ख़त्म हो रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ जो हैं ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे तीन सैम्पल्स हैं एक्स ऑफ एन में, ज़ीरो पे वैल्यू टू है, वन पे वैल्यू क्या है, फोर है, और टू पे वैल्यू माइनस टू है। इसी तरह यहाँ पे एच ऑफ एन जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है उसमें दो सैम्पल्स हैं। जब एन की वैल्यू ज़ीरो है तो वैल्यू उस सैम्पल की वैल्यू वन है, जब एन की वैल्यू वन है तो उस सैम्पल की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू है, और बाकी हर जगह पे वैल्यू ज़ीरो है। तो इस एक्स ऑफ एन को हम अगर लिखना चाहें सैम्पल्स के हिसाब से, इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से कि जो है जो दो वैल्यू है वो जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इम्पल्स के साथ जो कि हमारी ज़ीरो पे डिफाइंड है, तो मतलब वो सैम्पल हमारा ज़ीरो पे बनेगा। फिर फोर जो है ये एक इम्पल्स हमने बनाई है जो कि एन माइनस वन पे, ये मतलब सैम्पल हमारा बनेगा वन पे। ये इम्पल्स हमारी डिफाइंड है वन पे, तो उस इम्पल्स की वैल्यू क्या है, फोर है। एक ये इम्पल्स है जो टू पे डिफाइंड है,
और उस इम्पल्स की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, अब जो हमारा कन्वोल्यूशन का जो फार्मूला है उसके हिसाब से अब हमारे पास जब y ऑफ n फाइंड आउट करेंगे, तो जब समेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो लिमिट बनेगी वो 0 to 1 बनेगी समेशन की। तो जब k की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास x ऑफ 0 होगा। x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, x ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है h ऑफ n माइनस 0 के साथ। फिर k की वैल्यू जब 1 होगी तो x ऑफ 1 क्या है, x ऑफ 1 जो है 4 है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है h ऑफ n माइनस 1 के साथ। फिर k की वैल्यू जब 2 होगी तो x ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, -2, तो वो हमने यहाँ पे -2 रखी है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें h ऑफ n माइनस 2। तो ये सिग्नल हमें फाइंड आउट करना है, उसको इसके -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फिर सिग्नल हमें फाइंड आउट करना है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर बाद में जब हम इन सब सिग्नल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये मतलब आपका छोटा सा होमवर्क है, ये आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है लेकिन फिर दोबारा हम इनपुट पे अगेन इम्पल्स ही दे रहे हैं, तो आउटपुट पे, क्योंकि अब इनपुट पे इम्पल्स दे रहे हैं तो दोबारा हमें वही सेम इम्पल्स रिस्पॉन्स ही मिलेगा। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर दोनों सिग्नल्स में से एक सिग्नल इम्पल्स है तो हमें आउटपुट पे दूसरा सिग्नल मिलेगा। जैसे यहाँ पे x ऑफ n है और दूसरा सिग्नल इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स ही है, तो अब आउटपुट पे हमें जो दूसरा सिग्नल है, एक सिग्नल अगर इम्पल्स है जैसे यहाँ पे ये है, तो हमें आउटपुट पे दूसरा सिग्नल मिलेगा। दूसरा सिग्नल हमारा x ऑफ n है तो वो यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अब अगर हम इनपुट पे इम्पल्स दे रहे हैं लेकिन इम्पल्स हमारी, जैसे यहाँ पे इम्पल्स 0 पे डिफाइंड है, अगर इम्पल्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो आउटपुट वही, जैसे यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमने इम्पल्स को शिफ्ट किया है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स भी आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इम्पल्स को हमने 2 सैम्पल्स के हिसाब से जो है शिफ्ट किया है, राइट साइड पे लेके गए, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स भी जो है उसके भी सारे सैम्पल्स 2 सैम्पल के हिसाब से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे।